नमस्कार, आप देख रहे हैं जुर्म चक्र और जुर्म चक्र में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबका छोटा भाई जितेंद्र प्रभाकर और आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। वैसे तो देश में बहुत सारी रेड लाइट एरिया है जहां की देह व्यापार खुलेआम होता है, या यूं कहें तो प्रशासन भी अलाउ कर देता है उस इलाके में देह व्यापार के लिए। बहुत सारी जगह देश में है रेड लाइट एरिया, देह व्यापार जहाँ पे होता है, जहाँ पे लड़कियां महिलाएं अपना जिस्म बेचती है घर चलाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ चोरी छुपे इस तरह की घटनाएं होती है, या यूं कहें कि इस धंधे में जबरदस्ती भोली भाली सीधी साधी महिलाओं को, लड़कियों को जबरन इस धंधे में धकेल दिया जाता है, पैसे का लालच देकर या काम का लालच देकर जबरदस्ती उन्हें इस नर्क वाली जिंदगी में ठेल दिया जाता है। कुछ इसी प्रकार का घटना उत्तर प्रदेश से आई है और ये भी घटना बिल्कुल ताज़ा है। फरवरी जो महीना बीत गया, फरवरी के लास्ट वीक का है ये घटना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से है। गाजियाबाद जिले में एक इलाका है वैशाली सेक्टर 4। वैशाली सेक्टर 4 में एक घर है, एक मकान है। कहने को तो सिर्फ इस मकान में सिर्फ औरतें रहा करती है, लेकिन जैसे ही शाम ढल जाता है, रात हो जाती है, तो बाइक और मोटरसाइकिल और कार उस घर के नीचे आके खड़ा हो जाता है। हर दिन अलग अलग मोटरसाइकिल, अलग अलग कार से मर्द लोग आते हैं और उस घर में जाते हैं। मोहल्ला के बीच में ये घर है जहां उस घर में सिर्फ औरतें रहा करती है, जेंट्स कोई नहीं, परमानेंट कोई नहीं रहता। लेकिन जैसे ही शाम होता है तो वहाँ बाइक और 4 व्हीलर यानी कार से अलग अलग मर्द डेली आते हैं और रातें रंगीन होती है। तो क्या है घटना? सेक्टर 4 में एक मकान है जहाँ सिर्फ औरतें रहा करती है, लेकिन शाम होते ही वहाँ जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो जाता है, देह व्यापार। तो आए दिन ये लगातार उस मोहल्ला यानी कॉलोनी के बीच में जो ये मकान था, उस मकान में इस तरह की हलचल हो रही थी। तो कॉलोनी में जो रहने वाले लोग थे, मोहल्ले में रहने वाले लोग थे, उन्होंने नोटिस किया कि एक्चुअली इस घर में तो सिर्फ महिलाएं रहती है, लेकिन शाम होते ही यहाँ पे अलग अलग मर्द हर दिन आते हैं। क्यों, ऐसा क्या बात है? उन्होंने अपने स्तर से जब पता किया तो पता चला कि इस घर में रहने वाली औरतें यानी जो महिलाएं हैं, वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है। धीरे धीरे ये बात पुलिस के कानों तक गई, पुलिस भी अलर्ट हो गई। वो भी इस मकान पे और इस मकान में रहने वाले महिलाओं पे नज़र रखने लगी। और पुलिस को भी अपने मुखबिर से ये पता चला कि हाँ, इस घर में रहने वाली जो भी महिलाएं हैं, सारी महिलाएं वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है। पुलिस हरकत में आ गई। वो इस मकान और इस मकान में रहने वाली सभी महिलाओं पे नज़र रखने लगी। फाइनली एक दिन उनको, जो भी ये नज़र रख रहे थे, जिस चीज़ पे ये नोटिस कर रहे थे, उन्हें पक्का यकीन हो गया कि हाँ, इस बात में सच्चाई है। तो वो अचानक एक दिन शाम में उस घर पे, जो वहाँ के लोकल दरोगा साहब थे, उन्होंने छापा मार दिया। जैसे ही उस घर के अंदर में दरोगा साहब और उनके और अन्य पुलिस साथी जब घर के अंदर गए, तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग सन्न रह गए। वहाँ जिस्म फरोशी का धंधा खुलेआम चल रहा था। कई मर्द घर के अंदर नग्न अवस्था में पाए गए महिलाओं के साथ। इस छापामारी में 4 महिलाओं को अरेस्ट किया गया
मर्द को भी अरेस्ट किया गया। 4 महिलाओं में एक जो महिला थी वो मेन थी, यानी कि ये जो देह व्यापार का जो धंधा चल रहा था उसका संचालिका वो एक महिला थी। बाकी जो 3 महिला थी उन तीनों महिला से जबरन ये देह व्यापार यानी जिस्म फरोशी का धंधा करवाया जाता था। सभी को पकड़ के थाना लाया गया। पुलिस पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि जो एक मेन महिला थी, जो संचालिका थी, जो ये पूरा गिरोह चला रही थी, वो भोली भाली सीधी साधी महिलाओं को काम दिलाने, पैसे का लालच देकर, प्रलोभन देकर, कोई महिला मजबूर है, कोई काम धंधा खोज रही है, उसे ये अपने जाल में फंसाती थी और जबरन इस धंधे में धकेल देती थी, जिस्म फरोशी के धंधे में। तो ये जो मेन महिला थी उसका मेन काम यही था कि सीधी साधी महिलाओं को अपने जाल में फंसाना, पैसे का लालच देना, प्रलोभन देना और उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इस धंधे में धकेल देना। और जो मेन संचालिका थी वो अपने कस्टमर से, यानी जो मर्द लोग आते थे उनसे अच्छे पैसे वसूलती थी, लेकिन जिस महिलाओं से धंधा करवाया जाता था उन्हें कुछ ही पैसे वो देती थी ताकि उसका भरण पोषण हो सके। बाकी पैसे, मोटा रकम, वो खुद अपने पास रखती थी। तो फाइनली पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया है। संचालिका से पूछताछ की जा रही है और पुलिस ये भी प्लान बना रही है कि इस टाइप का जितने भी गिरोह काम कर रहे हैं सभी को पकड़ा जाए, ऐसे कामों से रोका जाए और पुलिस गिरफ्तार सभी महिलाओं पे कानून के नज़र में, कानून के धारा में जो भी सजा होगा वो सजा देगी। तो फिलहाल इस पे जांच चल रही है। तो ये थी आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से। बाकी आप इस कहानी पे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अगले एक नए कहानी में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।